रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ कहानियां जाग जाती हैं। कुछ राज जो सालों से दफन होते हैं अचानक सामने आ जाते हैं। और कभी-कभी एक साधारण सी डायरी ऐसा सच छुपाए होती है जो किसी की मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मर चुकी है, लेकिन उसकी डायरी अभी भी लिख रही है। हर पन्ने पर छुपा है एक नया राज, एक नया गुनाह और एक ऐसा सच जो पढ़ने वाले की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो लाइट बंद कर लीजिए और हिम्मत है तो ही सुनिए। मर चुकी लड़की की डायरी। मर चुकी लड़की की डायरी, वो डायरी जो मरने के बाद भी लिखी गई। दिल्ली की एक ठंडी सर्द रात थी। घड़ी में रात के 2:47 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की बार बार टक टक की आवाज कर रही थी। रोहन ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स उसने कभी पहले नहीं देखा था। ये यहां कब आया? उसने धीरे से खुद से कहा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुककर कुछ देख रही हो। रोहन धीरे धीरे बॉक्स के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी काली डायरी रखी थी। डायरी के कवर पर धूल जमी हुई थी और उस पर हल्के खून जैसे लाल निशान थे। डायरी पर एक नाम लिखा था, आर्या। रोहन का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आर्या, वो नाम उसने पहले भी सुना था, बहुत साल पहले। उसकी कॉलेज में एक लड़की थी, आर्या। लेकिन आर्या तो मर चुकी थी, लगभग 3 साल पहले। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं मर चुकी हूं। रोहन का गला सूख गया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। डायरी में अगली लाइन लिखी थी, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोहन की उंगलियां कांप रही थीं। उसने अगला पेज पलटा। 12 जुलाई। आज कॉलेज में एक लड़का मिला। उसका नाम रोहन है। वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन की सांस रुक गई। डायरी में उसका नाम था, लेकिन ये डायरी आर्या की मौत के बाद मिली थी। और सबसे डरावनी बात, डायरी का आखिरी पेज अभी भी खाली था, जैसे कोई अभी भी उसमें लिख रहा हो। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और पीछे से एक धीमी लड़की की आवाज आई, रोहन, तुमने आखिर मेरी डायरी पढ़ ही ली। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में उड़ते हुए डायरी के पन्ने थे। और अचानक डायरी के आखिरी पेज पर अपने आप शब्द उभरने लगे, रोहन, अब तुम्हें सच जानना ही होगा। रोहन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसके सामने लिखे शब्द अभी अभी बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ डायरी लिख रहा हो। और फिर लिखा गया, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। आर्या की मौत का सच। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 3:03 हो चुके थे। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रोहन के सामने वही काली डायरी खुली हुई थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। डायरी का आखिरी पेज अभी भी खुद ब खुद लिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ शब्दों को कागज पर उतार रहा हो। रोहन ने डरते हुए पढ़ना शुरू किया। 15 जुलाई। आज मुझे पहली बार डर लगा। कॉलेज के पीछे वाले जंगल में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक वो दिन याद आ गया।
कॉलेज के पीछे सच में एक पुराना जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। डायरी में आगे लिखा था, मैं लाइब्रेरी से लौट रही थी, शाम हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। तभी मुझे जंगल की तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। आर्या धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी। जंगल के अंदर अंधेरा था, पेड़ों की छाया जमीन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई खड़ा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद उसे 3 लोगों की आवाज साफ सुनाई दी। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, ये पैसे मुझे अभी चाहिए। दूसरी आवाज आई, अगर किसी को बताया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्या का दिल बैठ गया। वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गई और वहीं से उसने देखा 3 लड़के एक चौथे लड़के को बुरी तरह पीट रहे थे। और उन 3 लड़कों में से एक को देखते ही आर्या का खून जम गया, क्योंकि वो लड़का था रोहन का सबसे अच्छा दोस्त अंकित। रोहन ने डायरी पढ़ते हुए अचानक सिर उठा लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। अंकित ऐसा नहीं हो सकता, वो उसका बचपन का दोस्त था। लेकिन डायरी के शब्द झूठ नहीं लग रहे थे। रोहन ने कांपते हाथों से अगला पेज पलटा। 16 जुलाई, कल जो मैंने देखा वो एक हत्या थी। उन्होंने उस लड़के को मार दिया और उसकी लाश जंगल में गाड़ दी। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। डायरी में आगे लिखा था, मैं भागना चाहती थी, लेकिन तभी एक टहनी मेरे पैर के नीचे टूट गई और सबकी नजर मेरी तरफ चली गई। आर्या का दिल जैसे रुक गया। अंकित ने अंधेरे में घूरते हुए कहा, कौन है वहां? दोनों लड़के टॉर्च लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। आर्या घबराकर भागने लगी। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए सांस तेज हो गई थी, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन अचानक पीछे से आवाज आई, पकड़ो उसे। और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डायरी के पन्ने पर अचानक स्याही गहरी हो गई, जैसे लिखते समय किसी ने जोर से कलम दबाई हो। 17 जुलाई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अंकित मुझे पहचान गया। उसकी आंखों में डर था और गुस्सा भी। उसने कहा, अगर ये लड़की जिंदा रही तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रोहन की सांस अटक गई। डायरी में आगे लिखा था, मैं रो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अंकित ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, माफ करना, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। रोहन के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। डायरी का अगला पन्ना अपने आप पलट गया और उस पर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। रोहन, उन्होंने मुझे उसी जंगल में मार दिया और सबको बताया कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट थी। लेकिन रोहन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डायरी पर आखिरी लाइन लिखी, क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अब तुम्हारे बहुत करीब है। तभी रोहन के फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम चमका, अंकित। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम अभी क्या पढ़ रहे हो रोहन? रोहन का खून जम गया, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो डायरी पढ़ रहा है। और उसी समय डायरी के आखिरी पेज पर फिर से शब्द उभरे, रोहन, अब वो भी जान गया है। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और अंधेरे में किसी लड़की की धीमी आवाज गूंजी, अब तुम्हें भागना होगा। अंकित का असली चेहरा। कमरे में गहरा अंधेरा था। रोहन की सांसें तेज चल रही थीं। अभी कुछ सेकंड पहले ही कमरे की लाइट अचानक बुझ गई थी और हवा में वो डरावनी आवाज गूंजी थी, अब तुम्हें भागना होगा। रोहन के हाथ में फोन अभी भी कांप रहा था। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, अंकित। तुम अभी क्या पढ़ रहे हो रोहन? रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की। क्लिक, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरे में सिर्फ फोन की हल्की नीली रोशनी थी और टेबल पर रखी वो काली डायरी, जिसके पन्ने धीरे धीरे हवा में खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पढ़ रहा हो। रोहन डरते हुए फिर से डायरी के पास गया। उसने कांपते हाथों से आखिरी पेज देखा और उसी समय डायरी पर नए शब्द भरने लगे, रोहन, अंकित वो नहीं है जो तुम समझते हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी में अगली लाइन उभरी, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा, उसने इससे पहले भी। अचानक शब्द रुक गए, जैसे कोई लिखते लिखते रुक गया हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। तभी रोहन के फोन पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अंकित कॉलिंग। रोहन का दिल बैठ गया। उसने कॉल उठाने से पहले कुछ सेकंड सोचा,
लेकिन फिर धीरे से कॉल रिसीव कर ली। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अंकित की आवाज आई, धीमी और अजीब। रोहन, तू जाग रहा है? रोहन ने गला साफ किया। हां, क्यों? कुछ पल चुप्पी रही। फिर अंकित हंसा, लेकिन वो हंसी अजीब थी, ठंडी, डरावनी। बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, वैसे तू आर्या को याद करता है? रोहन का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अंकित फिर बोला, बेचारी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। रोहन भी हिम्मत करके पूछा, तुझे कैसे पता? फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अंकित की आवाज आई, क्योंकि मैं वहां था। रोहन की सांस अटक गई। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। फोन पर अंकित धीरे से हंस रहा था। तुझे पता है रोहन, कुछ लोग बहुत ज्यादा देख लेते हैं और फिर उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। रोहन के हाथ से फोन लगभग गिर गया। अंकित की आवाज अब और डरावनी हो चुकी थी। तू क्या पढ़ रहा है रोहन? कहीं कोई डायरी तो नहीं? रोहन की आंखें डर से फैल गईं। उसने तुरंत फोन काट दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। टेबल पर रखी डायरी अब बंद थी, लेकिन फिर भी उसका आखिरी पेज खुद ब खुद खुल गया और उस पर नए शब्द उभरने लगे। अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, लेकिन सावधान रहना, अंकित अकेला नहीं है। रोहन के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने अगली लाइन पढ़ी, उस रात जंगल में 3 लोग थे। रोहन का दिमाग घूम गया। 3 लोग मतलब अंकित के अलावा 2 और। डायरी पर आखिरी लाइन उभरी, और उनमें से एक तुम्हारे बहुत करीब है। तभी दरवाजे पर अचानक ठक ठक की आवाज आई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 3:27 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? फिर बाहर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, रोहन, दरवाजा खोलो। रोहन की सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज थी अंकित की। और उसी समय डायरी पर आखिरी लाइन लिखी गई, अगर दरवाजा खोला तो तुम भी मर जाओगे। दरवाजे के बाहर कौन है? रात के 3:27 हो रहे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि रोहन को अपनी ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बाहर से वही आवाज आई, रोहन, दरवाजा खोल। रोहन का गला सूख गया। वो आवाज सच में अंकित की थी, लेकिन डायरी अभी अभी लिख चुकी थी, अगर दरवाजा खोला तो तुम भी मर जाओगे। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे धीरे टेबल की तरफ देखा। वो काली डायरी अभी भी खुली हुई थी और उसके पन्ने फिर से खुद ब खुद हिलने लगे। धीरे धीरे एक नई लाइन उभरी, रोहन, उस पर भरोसा मत करना। दरवाजे पर दस्तक अब तेज हो चुकी थी। धड़ धड़ धड़। रोहन, मुझे पता है तू अंदर है। अंकित की आवाज अब थोड़ी गुस्से वाली हो गई थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने डोर पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। दरवाजे के बाहर सच में अंकित खड़ा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसके कपड़े गीले थे और चेहरे पर खून के हल्के निशान थे। अंकित ने अचानक ऊपर देखा, जैसे उसे पता चल गया हो कि रोहन उसे देख रहा है। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, धीमी और डरावनी। रोहन, मुझे पता है तू मुझे देख रहा है। रोहन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से डायरी के पन्ने जोर से फड़फड़ाने लगे। रोहन ने मुड़कर देखा। डायरी में फिर से शब्द उभर रहे थे, वो अकेला नहीं आया है। रोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत फिर से पीप होल से बाहर देखा। इस बार अंकित के पीछे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई खड़ी हो। धीरे धीरे वो परछाई आगे बढ़ी और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। रोहन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा था विक्रम का। विक्रम भी रोहन और अंकित के कॉलेज का दोस्त था, लेकिन विक्रम तो 2 साल पहले गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया, और अब वो अचानक रात के 3 बजे रोहन के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंकित ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और फुसफुसाया,
रोहन, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। रोहन की सांसें तेज हो गईं। तभी डायरी के पन्ने फिर से पलटे और नई लाइन लिखी, विक्रम तीसरा आदमी है। रोहन का सिर घूम गया। मतलब आर्या सच कह रही थी। उस रात जंगल में 3 लोग थे, अंकित, विक्रम और कोई तीसरा। डायरी में अगली लाइन लिखी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। तभी बाहर से अंकित जोर से बोला, रोहन, आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोल। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। अचानक धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट लगी। पूरा दरवाजा हिल गया। रोहन का दिल जैसे बाहर आ जाएगा। डायरी में आखिरी लाइन उभरी, अगर वो अंदर आ गए तो मेरी तरह तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। और उसी समय दरवाजे पर फिर जोरदार हमला हुआ। धड़ाम, दरवाजे का ताला धीरे धीरे टूटने लगा और बाहर से अंकित की आवाज आई, रोहन, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन तभी डायरी का आखिरी पेज अपने आप पलटा और उस पर अचानक एक नया नाम लिखा गया, तीसरा आदमी अभी जिंदा है। और नीचे लिखा, उसका नाम है रोहन। रोहन की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और पीछे से एक लड़की की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन साफ, क्योंकि रोहन, तुम सब भूल चुके हो। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके पीछे अंधेरे में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद ड्रेस और उदास आंखें। वो थी आर्या। रोहन का छुपा हुआ सच। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और सामने अंधेरे में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद ड्रेस, चेहरे पर हल्की नीली रोशनी। वो थी आर्या। रोहन का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में कहा। आर्या की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। उसने धीरे से कहा, तुम सच में सब भूल गए हो रोहन। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने क्या भूल गया? आर्या कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसकी नजर टेबल पर रखी काली डायरी पर गई। डायरी के पन्ने अचानक तेजी से पलटने लगे और उस पर शब्द भरने लगे, 17 जुलाई, वही रात जब सब खत्म हुआ। रोहन का सिर घूमने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी यादें वापस आ रही हों। जंगल, अंधेरा, बारिश और किसी की चीख। आर्या की आवाज फिर गूंजी। उस रात जंगल में सिर्फ अंकित और विक्रम ही नहीं थे। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, मैं वहां नहीं था। लेकिन डायरी में अचानक नई लाइन उभरी, तीसरा आदमी रोहन था। रोहन की सांस रुक गई। उसका दिल जैसे गिर गया। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। दरवाजा लगभग टूटने वाला था। अंकित चिल्लाया, रोहन, दरवाजा खोल। लेकिन रोहन अब दरवाजे की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ आर्या पर थी। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और अचानक रोहन के दिमाग में एक फ्लैश आया। जंगल, तेज बारिश हो रही थी। अंकित, विक्रम और रोहन तीनों एक लड़के को जमीन पर घसीट रहे थे। लड़का खून से लथपथ था। रोहन घबराया हुआ था। अंकित, ये गलत है। अंकित गुस्से में चिल्लाया, अब पीछे नहीं हट सकते। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तीनों ने मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी आर्या। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो सब देख चुकी थी। अंकित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने जो देखा है वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आर्या रोने लगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अंकित ने गुस्से से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन घबरा गया। नहीं अंकित, ये पागलपन है। लेकिन तभी अंकित ने चिल्लाकर कहा, रोहन, पकड़ उसे। रोहन कुछ सेकंड के लिए जम गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, आर्या को बचाना या अपने दोस्तों का साथ देना। और उसी पल उसने एक फैसला किया। रोहन ने आगे बढ़कर आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या की आंखों में हैरानी थी। रोहन? लेकिन अगले ही पल अंकित ने पीछे से पत्थर उठाया और धड़ाम, पत्थर आर्या के सर पर लगा। आर्या जमीन पर गिर गई। बारिश उसके खून को बहा रही थी।
उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही थी और आखिरी बार उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आर्या की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज दुख से भरी थी। तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन तुमने मुझे बचाया भी नहीं। रोहन रोने लगा। मुझे डर लग रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा आखिरकार टूट गया। अंकित और विक्रम अंदर घुस आए। अंकित की नजर सीधे रोहन पर गई। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी। तो आखिर तुझे सब याद आ ही गया। रोहन डर से पीछे हट गया। अंकित धीरे धीरे उसके पास आने लगा। अब तू जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तभी कमरे की हवा अचानक कांपने लगी। लाइट अपने आप जल गई और अंकित के पीछे एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद ड्रेस, ठंडी आंखें। अंकित का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, क्योंकि वो भी उसे देख सकता था। आर्या। आर्या की आवाज कमरे में गूंजी। अब मेरी बारी है। आर्या का बदला। कमरे में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। टेबल पर रखी चीजें हिलने लगी। लाइट बार बार झिलमिलाने लगी। अंकित और विक्रम दोनों कुछ सेकंड के लिए जम गए, क्योंकि उनके सामने एक परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद ड्रेस और ठंडी खाली आंखें। आर्या। विक्रम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो पीछे हटते हुए बोला, अंकित, ये क्या है? अंकित की सांसें भी तेज हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये कोई ट्रिक है, उसने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन तभी आर्या की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखें सीधे अंकित पर टिक गईं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने सोचा था मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी? अंकित का चेहरा अचानक बदल गया। उसने डर छिपाने के लिए जोर से चिल्लाया, तू मर चुकी है। लेकिन आर्या की आवाज और ठंडी हो गई। हां, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कमरे की दीवारों पर अचानक परछाइयां घूमने लगीं। हवा और तेज हो गई। टेबल पर रखी काली डायरी अचानक हवा में उड़ गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और उन पर अपने आप शब्द बनने लगे। 17 जुलाई, आज न्याय होगा। अंकित अब सच में घबरा गया था। उसने विक्रम की तरफ देखा। चल यहां से। दोनों दरवाजे की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी तड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताला खुद ब खुद लग गया। विक्रम जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। खोलो, खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आर्या की आवाज आई, धीमी लेकिन खतरनाक। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। आर्या अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में विक्रम की चीख गूंजी। रोहन डर से कांप रहा था। उसने देखा अंधेरे में जैसे किसी ने विक्रम को हवा में उठा लिया हो। विक्रम का शरीर हवा में तड़प रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आई थीं। मुझे छोड़ दो। लेकिन अचानक धड़ाम, विक्रम दीवार से जोर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। अंकित अब पूरी तरह डर गया था। उसका शरीर कांप रहा था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। उस रात तुमने सोचा था कि कोई सच नहीं जानेगा। अंकित पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी डायरी के पन्ने फिर से पलटे और उस पर लिखा, सबसे बड़ा झूठा अंकित है। आर्या ने हाथ उठाया। अचानक अंकित का गला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया। वो हवा में उठ गया। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो तड़प रहा था। रोहन, बचा, बचा। उसने रोहन की तरफ हाथ बढ़ाया। रोहन के चेहरे पर डर और पछतावा दोनों थे, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर सकता था। आर्या की आवाज गूंजी, जिस दर्द से मैं मरी, अब वही दर्द तुम महसूस करोगे। अचानक कड़क, अंकित की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ दो लोग थे, रोहन और आर्या। रोहन की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, वो धीरे से बोला। आर्या कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरा दुख। तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने मुझे बचाया भी नहीं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे।
मैं डर गया था। आर्या धीरे धीरे टेबल के पास गई। काली डायरी उसके सामने हवा में खुल गई। उसका आखिरी पन्ना खाली था। आर्या ने धीरे से कहा, अब आखिरी पन्ना लिखना बाकी है। डायरी में अपने आप शब्द उभरने लगे। आज न्याय पूरा हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोहन ने हैरानी से पूछा, अब क्या होगा? आर्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें जीना होगा, हर दिन अपने गुनाह के साथ। कमरे की हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। आर्या की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। गायब होने से पहले उसने आखिरी बार कहा, और याद रखना रोहन, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगले ही पल वो गायब हो गई। डायरी जमीन पर गिर गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन डायरी के आखिरी पेज पर अचानक एक नई लाइन उभरी। अंतिम सच। कमरे में अब गहरा सन्नाटा था। फर्श पर पड़े थे दो शरीर, अंकित और विक्रम। दोनों की सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। रोहन अभी भी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ मिनट पहले जो हुआ था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आर्या की आत्मा, उसका बदला और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। रोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वही काली डायरी जो अब फर्श पर गिरी हुई थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा में उसके पन्ने धीरे धीरे हिल रहे थे। रोहन धीरे धीरे उठकर उसके पास गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने डरते हुए डायरी उठाई। आखिरी पेज अभी भी खुला था। उस पर लिखा था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन आर्या तो चली गई, उसने खुद से कहा। तभी डायरी के खाली हिस्से में नए शब्द बनने लगे। रोहन की सांस रुक गई, क्योंकि अब कहानी तुम्हारी है रोहन। रोहन का दिल जैसे बैठ गया। उसने जल्दी से अगली लाइन पढ़ी। आज से तुम इस डायरी के अगले लेखक हो। रोहन घबरा गया। नहीं, ये क्या मजाक है? लेकिन डायरी में शब्द बनते रहे। हर वो इंसान जो इस डायरी को पढ़ता है, उसे सच लिखना पड़ता है। रोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। 3 साल पहले आर्या हमेशा एक काली डायरी लेकर घूमती थी। वो उसमें हर दिन कुछ लिखती थी। लेकिन एक दिन वो डायरी अचानक गायब हो गई थी। और उसी के कुछ दिनों बाद आर्या की मौत की खबर आई थी। रोहन के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। क्या आर्या भी किसी और की कहानी लिख रही थी? उसकी सांस तेज हो गई। तभी डायरी में अगली लाइन उभरी। हां, आर्या भी पहले लेखक नहीं थी। रोहन की आंखें डर से फैल गईं, जैसे डायरी उसके दिमाग की बातें पढ़ रही हो। डायरी में शब्द बनते रहे। ये डायरी बहुत पुरानी है। हर कुछ साल में ये एक नई कहानी ढूंढती है। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा, और अगर मैं नहीं लिखूं तो? कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। डायरी का पन्ना जोर से फड़फड़ाया और उस पर एक लाइन उभरी। तो कहानी खुद लिखी जाएगी, तुम्हारे खून से। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से डायरी लगभग गिर गई। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। शायद पड़ोसियों ने चीखें सुन ली थीं। कुछ ही मिनट में पुलिस यहां पहुंचने वाली थी। रोहन के सामने 2 रास्ते थे, सच बताना या इस डायरी का अगला लेखक बनना। उसने कांपते हाथों से डायरी बंद की। लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसके हाथ में अचानक एक पेन आ गया। रोहन चौंक गया। वो पेन उसी डायरी के ऊपर रखा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, नई कहानी शुरू करो। रोहन की सांस भारी हो गई। उसने कांपते हाथ से लिखना शुरू किया। मेरा नाम रोहन है और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी डायरी की जो मर चुके लोगों की कहानियां लिखती है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और अंधेरे में किसी लड़की की हल्की हंसी गूंजी। वो हंसी आर्या की थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था,
जैसे वो जानती थी कहानी आगे बढ़ चुकी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कहानी खत्म नहीं हुई, अब ये तुम्हारे हाथ में है। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी भी ऐसी ही थी। उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन वो काली डायरी अब भी जिंदा है, क्योंकि उस डायरी को हमेशा एक नए लेखक की तलाश रहती है। आज वो लेखक रोहन है, लेकिन कौन जानता है कल वो डायरी किसके हाथ लगेगी। और अगर कभी आपको भी कोई पुरानी काली डायरी मिले तो उसे खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो।